कोई कहता 10 मर गए, कोई कहता 30 मर गए, कोई कहता 50 मर गए, कोई कहता हजारों मर गए। और सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितने लोग मरे हैं। क्या उन सभी लोगों में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये खुल के चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, एक भी वीआईपी की मौत दिखा दो कि एक वीआईपी मरा हो। समझते हैं कि अगर एक भी वीआईपी नहीं मरा तो इसका मतलब यह कि वहां जितना भी सिस्टम है, जो भी वहां पर इन्होंने प्रबंध किए हुए हैं, वो सिर्फ वीआईपीओ के लिए है, आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ भी नहीं। सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद भी किसी भी आरोपी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक जगह भगदड़ हुई, 10, 12, 15 लोग चले गए, ऐसा नहीं है। भगदड़ के कई सारे पॉइंट थे, कई जगहों पे भगदड़ हुई है। अरे भाई, जिन लोगों ने इतने लोग मारे हैं, क्या वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही नहीं है? आप कहते हैं वीआईपी लोग। अरे भाई, सारे मंदिरों में 2 लाइन है, एक वीआईपी लाइन, एक आम आदमी की लाइन। वही कुंभ है। अगर तुम वीआईपीओ को ही देना चाहते हो तो आपको यह लिखना था कि हजारों साल बाद जो कुंभ हुआ है उसके अंदर सिर्फ वीआईपी आएंगे, आम जनता नहीं आएगी। वीआईपी बनाए किसने? सरकार ने बनाए हैं। वीआईपी बनाए किसने? धर्म ने बनाए हैं। आप कहे धर्म ने कैसे वीआईपी बना दिए? अरे धर्म ही तो इजाजत देता है कि एक व्यक्ति को टॉप पे बैठाना है और एक को जमीन पे बैठाना है। तो जो टॉप पे बैठा हुआ वो भी तो वीआईपी है। वीआईपी का मतलब जिसकी जितनी अप्रोच और पैसा, वो कुंभ में उतनी ही आराम से नहा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कल्चर नहीं है, श्रद्धालु नहीं है। अगर मैं आपको भारत के ऐसे कई मंदिरों का उदाहरण दे सकता हूं जहां वीआईपी एंट्री अलग से होती है, जनरल एंट्री अलग से होती है, और उसमें श्रद्धालुओं में भी अंतर होता है। अगर नहीं है तो मैं आपसे खुल के चैलेंज कर रहा हूं कि आप आ जाओ कि इस व्यवस्था के अंदर, जिस व्यवस्था ने आदमी को आदमी बांट दिया, वर्णों में बांट दिया, और आज जब आप बात करते हैं कि नहीं वीआईपी कल्चर नहीं, मुझे एक बात बताओ, शासन, प्रशासन, सरकार ये भी तो कह सकती है कि कुंभ के अंदर जो पहले आएगा वो नहाएगा और जाएगा। अरे अगर धर्म के नाम पर सैकड़ों मौतें हुई हैं और वो प्रशासनिक फेलियर के कारण हुई है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्घटना बताई जा रही है ना। नहीं, दुर्घटना आप कैसे कह सकते हैं? दुर्घटना जब सरकार को बताए, चलो दुर्घटना भी हो गई, वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, वहां का जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, जो मेला समिति है, क्या इसको सिर्फ हम ये पल्ला झाड़ लेंगे जो सैकड़ों लोगों की मौत पे कि नहीं दुर्घटना है? और अगर दुर्घटना है, आप पिछले कई महीनों से चिल्ला रहे हैं कि 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़, तो आपको नहीं पता थी कि वहां पर 40 करोड़ लोगों के कारण की व्यवस्था तो थी ना वहां पर? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। 40 करोड़ तो क्या, वहां 4 लाख लोगों की व्यवस्था नहीं थी। और दूसरा, तो झूठा डंका पिट रहा था ये झूठा डंका पिट रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है, वहां पर मरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जाति या बिरादरी का नहीं था। वहां ब्राह्मण भी मरे, क्षत्रिय भी मरे, वैश्य भी मरे, और शूद्र भी मरे, और अछूत भी मरे। तो भैया एक बात बताओ, अगर इतने धर्म के नाम पर लोग मरे हैं तो कोई तो दोषी होगा। या तो फिर आप ये कह दो कि जितने मरे हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो माननीय योगी साहब ने ली है और शासन प्रशासन ने ली है। जांच आयोग बना दिया ना, देखिए। हाँ, तो वो फॉर्मेलिटी तो करनी है। जांच आयोग बन गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यही सवाल और यही अगर दुर्घटना किसी गैर हिंदू के प्रोग्राम में हो जाती तो मीडिया ऐसे छाती फाड़ के मर जाती जैसे कि इस दुनिया के अंदर पहली बार जो है जो दुर्घटना हुई हो। दूसरी बात, आपने दिल्ली में मरकज का नाम सुना? दिल्ली में मरकज का नाम, जब दिल्ली मरकज के अंदर कुछ मुस्लिम अपना अध्ययन कर रहे थे, उस वक्त मरकज को पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने टारगेट करके बोल दिया था कि यहाँ जो है ये लोग जो है कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। और कुंभ पे तो कुछ नहीं बता रही। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं। एक तरफ तो मरकज है, एक तरफ कुंभ है। अब ये कहेंगे कि नहीं, कुंभ तो मेरी आस्था का जो है सवाल है, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। अरे अगर कुंभ तुम्हारी आस्था का सवाल है तो मरकज उनकी आस्था का सवाल है, और संविधान हमारी आस्था का सवाल है, और बाबा साहब हमारी आस्था का सवाल है। दूसरी बात, आप इस बारे में कहते हैं कि नहीं वहां तो जो है वो शासन प्रशासन बड़ा अलर्ट था, मुस्तैद था। क्यों? आपने मिलिट्री वहां लगाई, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट वहां लगाया, आपने कितने वॉलंटियर बाहर से बुलाए। अरे पूरे उत्तर प्रदेश का अगर हर जिला भी भर दे तो वहां 40 करोड़ लोग नहीं समा पाएंगे। परंतु
आपने वहां जो लोग थे, जो एक आस्था के कारण गए, जो एक श्रद्धा के कारण गए, अरे क्यों हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो? यही बात अगर किसी गैर हिंदू मुख्यमंत्री के काल में हो जाती है। एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब गैर आरएसएस और गैर इन लोगों का शासन रहा और अगर कुछ भी चीज हुई तो इन्होंने कहा ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही है। अरे भाई, जिन लोगों ने इतने लोग मारे हैं, क्या वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और धर्मद्रोही नहीं है? परंतु आप जो लोग हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, जितने लोग मर गए ठीक है, अब जो जांच कमेटी बैठा देते हैं, जांच कमेटी जो है वहां जो मेला कमेटी हुई, आईपीएस हुए, आईएएस हुए, डीएम हुए, एसएसपी हुए, सबको क्लीन चिट दे देगी और उनके खिलाफ जो मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांसफर। ठीक है, इस मामले के अंदर आपको निष्पक्ष होकर आंख खोलकर एक बात सुननी चाहिए। धर्म के नाम पे इतनी हत्याएं जो हुई हैं, वो हत्याएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। लोग मरे हैं और उन लोगों के मरने पे जो है एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ वीआईपी कल्चर पनप गया था और साधु संत भी कह रहे हैं कि यहाँ तो पुलिस प्रशासन वीआईपीओ की देख रेख में रहा। देखिए, श्रद्धालुओं का तो कोई ध्यान रख ही नहीं रहा था। मैं तो एक बात आपसे कहता हूँ कि शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा। इस व्यवस्था के अंदर आप कहते हैं वीआईपी लोग, अरे भाई सारे मंदिरों में 2 लाइन है, एक वीआईपी लाइन, एक आम आदमी की लाइन। सारे जितने भी धर्म के केंद्र हैं, एक जगह से वीआईपी जाएगा, दूसरी जगह से आम आदमी जाएगा। वही कुंभ है। अगर तुम वीआईपीओ को ही देना चाहते हो तो आपको यह लिखना था कि हजारों साल बाद जो कुंभ हुआ है उसके अंदर सिर्फ वीआईपी आएंगे, आम जनता नहीं आएगी। परंतु अब आप ये कहें कि नहीं वीआईपीओ का कानून, मैं नहीं। देखिए, मैं वीआईपी तो है, वीआईपी है। वीआईपी बनाए किसने है? सरकार ने बनाए हैं। वीआईपी बनाए किसने? धर्म ने बनाए हैं। आप कहें धर्म ने कैसे वीआईपी बना दिए? अरे धर्म ही तो इजाजत देता है कि एक व्यक्ति को टॉप पे बैठाना है और एक को जमीन पे बैठाना है। तो जो टॉप पे बैठा हुआ वो भी तो वीआईपी है। और जो इस कल्चर की आप बात कर रहे हो कि भाई कुंभ में वीआईपी, तो वो वीआईपी जो चीजें हैं ना, वो सिर्फ पैसे से है, वो आपकी आस्था से नहीं है, वो आपके धर्म से नहीं है। और वीआईपी का मतलब जिसकी जितनी अप्रोच और पैसा, वो कुंभ में उतनी ही आराम से नहा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कल्चर नहीं है, जिसके पास जुगाड़ नहीं है, वो आदमी जो है वीआईपी। आम आदमी भीड़ में मरेगा, जनता में मरेगा, वो मरेगा भीड़ में जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी का क्या, आप इतनी श्रद्धालु तो श्रद्धालु होता ना, चाहे वो वीआईपी हो या आम आदमी हो। आपकी बुद्धि खराब है। श्रद्धालु नहीं है। अगर मैं आपको भारत के ऐसे कई मंदिरों का उदाहरण दे सकता हूं जहां वीआईपी एंट्री अलग से होती है, जनरल एंट्री अलग से होती है और उसमें श्रद्धालुओं में भी अंतर होता है। अगर नहीं है तो मैं आपसे खुल के चैलेंज कर रहा हूं कि आप आ जाओ। दूसरी बात, फिर तो ये तो गलत है। बिल्कुल नहीं, गलत है या सही है हमारा नहीं, क्योंकि 5000 साल के इतिहास में यही चीजें जो हमारी लड़ाई का संघर्ष रही है कि इस व्यवस्था के अंदर जिस व्यवस्था ने आदमी को आदमी बांट दिया, वर्णों में बांट दिया। और आज जब आप बात करते हैं कि नहीं वीआईपी कल्चर नहीं, मुझे एक बात बताओ, शासन प्रशासन सरकार यह भी तो कह सकती कि कुंभ के अंदर जो पहले आएगा वो नहाएगा और जाएगा। एक एक करके 10-10 करके 100-100 करके 50-50 करके जत्थे आएंगे, वो नहाएंगे और निकल जाएंगे, उसमें किसी की वीआईपी एंट्री नहीं। तो आम जनता, आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और वीआईपीओ की लाइन। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूं। ये आम जनता को समझना होगा ना कि वो श्रद्धालु हैं या वीआईपी हैं। अब आप इतने लाशें होने के बावजूद, देखिए अब मैं आपको खुल के बता रहा हूं, कोई कहता 10 मर गए, कोई कहता 30 मर गए, कोई कहता 50 मर गए, कोई कहता हजारों मर गए। और सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितने लोग मरे हैं। क्या उन सभी लोगों में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये खुल के चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, एक भी वीआईपी की मौत दिखा दो कि एक वीआईपी मरा हो। समझते हैं कि अगर एक भी वीआईपी नहीं मरा तो इसका मतलब यह कि वहां जितना भी सिस्टम है, जो भी वहां पर इन्होंने प्रबंध किए हुए हैं, वो सिर्फ वीआईपीओ के लिए है, आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ भी नहीं। अब देखो जी, मैं तो एक बात कहता हूं, जो जिन्हें धर्म में कुछ योगदान नहीं है, जिनका धर्म में सबसे निचला स्थान है, वो लोग अपने मरने को ही ये मानते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर वही कहूंगा कि एक भी व्यक्ति वीआईपी वाला ना तो इंजर्ड हुआ, क्योंकि उसे पता था। शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई और हमसे छुपाई गई घटना को। देखिए, जो अगर शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं और उन्होंने योगी जी का इस्तीफा ले लिया तो यकीन मानिए मैं शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करके आऊंगा, अगर परमिशन दी तो। झूठे हैं वो, नहीं, अरे ये शेर का भाई बघेरा, एक कुछ दिन दूसरा तेरा, वो मानना ये नूरा कुश्ती है
कि भाई एक पक्ष ने बोल दिया वो है, एक पक्ष ने। यार एक बात बताओ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? क्या लोगों की मौत पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप किसके खिलाफ होगी दर्ज? नहीं, बिल्कुल होगी। घटना है, अरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने चैनल से कोई आपत्तिजनक चला के दिखा दो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी कि ये कुंभ पे उंगली उठा रहा है, ये देशद्रोही है, ये धर्म को बदनाम कर रहा है, तुरंत आपको ले जाएगी पुलिस उठा के। परंतु सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद भी किसी भी आरोपी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब आप ये बताएं कि भगदड़ जो हुई, क्या भगदड़, यार एक बार बताएं, भगदड़ हुई है अब, और एक जगह भगदड़ हुई है, दो तीन। अरे ये आपको डाटा ही नहीं पता कि कितनी जगह भगदड़ हुई है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक जगह भगदड़ हुई, 10 12 15 लोग चले गए, ऐसा नहीं है। भगदड़ के कई सारे पॉइंट थे, कई जगहों पे भगदड़ हुई है। जिन जिन लोगों ने अफवाहें सुनी वो लोग जो है एक दूसरे को करते रहे, उन्होंने कहा जी आप करें, और शासन प्रशासन बिल्कुल निश्चित निफराम। अब शासन प्रशासन का जो मुख्य काम है वो लाशों की गिनती करना है और सरकार की जो कमियां उन्हें ढकना है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा इसकी? नहीं, कौन लेगा जिम्मेदारी? शासन का मुखिया जो है वो अभी आज मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नहीं, अगर प्रशासन शासन सरकार बुला रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आइए स्नान करने, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वही मैं आपको बताऊं ना, अब से कुछ दिन बाद जब ये खत्म हो जाएगा कुंभ, सरकार ये कहेगी कि इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन किया है और सफलतापूर्वक किया है। यकीन मानिए, धर्म के नाम पे जो मौतें हैं उनका मीडिया और इतिहास में कोई भी योगदान नहीं होगा। उन्हें कोई भी ना लिखेगा, ना कोई चलाएगा। और शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और जितने भी वहां अधिकारी हैं, सब पे अगर एफआईआर दर्ज हो जाए और जो भी दोषी लोग हैं, तो भविष्य में इस प्रकार के धर्म को बदनाम करने वाले जो कृत्य हैं वो नहीं होंगे। सरकार हर काम को इवेंट क्यों बना देती है? इतना बड़ा प्रचार, ये और वो। देखिए, सरकार ने तो ये कहा कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं होगी ना। मैंने बताया ना, व्यवस्था तो 40 लाख की भी नहीं है, बोल रहे हैं वो। व्यवस्था तो 40 लाख की भी नहीं है, सारी ट्रेनें। अच्छा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कुंभ के अंदर एक भी व्यक्ति आप ऐसा बता दो जो ये कहे कि हाँ वहां व्यवस्था, मौनी अमावस्या वाले दिन बहुत बढ़िया व्यवस्था रही, हम आसानी से चले गए। क्या व्यवस्था का मतलब क्या जानते हैं? व्यवस्था का मतलब कि वीआईपीओ से पैसा लो, उन्हें अलग टेंट बनाओ, उन्हें अलग नहलवा दो और उनके लिए सारी चीजें व्यवस्था अलग करो, और आम आदमी आए तो उसे रोक दो और फिर भगदड़ मचवा दो ताकि लोग भग जाए। 100 किलोमीटर पहले जाम लगा हुआ है। क्या सरकार को नहीं पता था? या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बस आराम से वो पैर फैला के सोए हुए थे? तो आप लोग ऐसे सवाल उठाते रहेंगे, नहाने भी जाएंगे कुंभ? ना, देखिए, मैं तो यहाँ जो मेरे घर में पानी आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, मैं तो उसी से ही नहा के मैं तो अपने आप को संतुष्ट हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये, आप कुंभ की बात सुन लो। देखो जी, ये जो है सुर और असुर का जो ये युद्ध था, जिस युद्ध के कारण जो वो अमृत बूंदे पड़ी, तो मैं उस पक्ष की तरफ से हूं जिसे असुर बोलते हैं। अच्छा। मैं असुर हूं, मेरा परिवार वो असुरों का, और हम अगर युद्ध में हारे हैं तो वो युद्ध में हारने का मैं जश्न नहीं बनाऊंगा। और जितने भी ये मंथन हुए, चाहे समुद्र मंथन मान लो या कितने भी मंथन हुए, ये कुछ नहीं है। सुर और असुर की लड़ाई है, देवता राक्षसों की लड़ाई है। राक्षस वो जो रक्षक थे, जिन्होंने रक्षा की। तो अगर आप माइथोलॉजी के हिसाब से मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरे जो पूर्वज, माइथोलॉजिकल पूर्वज, और मेरी जो आइडियोलॉजी है वो मुझे परमिट नहीं करती कि मैं जाऊं। पुण्य धोने के लिए जाते हैं ना लोग। मैंने कौन सा पाप किया? जिसने ज्यादा पाप किया वो जाएगा। मैं तो अनजाने में जो हो जाते हैं। नहीं, काहे के अनजाने में, जो जानबूझ के। एक बार बताओ, विजय माल्या गया क्या नीरव मोदी गया क्या? हम नहीं जाएंगे। हम तो उस विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कुंभ तो क्या, अगर स्वयं खुद भगवान आके बता दे कि नहा लो, तो हम नहीं नहाएंगे। इस कुंभ की भगदड़ में आप ये एक बात समझने की जरूरत है कि ये राजनीतिक फेलियर है, ये प्रशासनिक फेलियर है, और सबसे बड़ी बात ये धार्मिक फेलियर है। अब आप कहें धार्मिक फेलियर कैसे हो गया? ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है जहां हम जा रहे हैं, और सरकार के हिसाब से 40 करोड़ लोग जाने थे। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर 40 करोड़ लोग जाने थे तो कम से कम 40 लाख लोगों की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपके पास मिलिट्री थी, आपके पास शासन था, आपके पास प्रशासन था, परंतु प्रशासन में ही वहां 2 ऐसे आईपीएस लगाए गए जो कि आपस में एफआईआर करते हैं, जो आपस में ही लड़ाई करते हैं, और जिनका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में ये चर्चा है कि जो जहां रहेंगे तो वहां दुर्घटनाएं होंगी। अब आप एक बात बताइए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं।